नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, महाराष्ट्र की सियासी सत्ता को लेकर अब उद्धव ठाकरे बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर ये दावा कर रहे थे शिवसेना पार्टी उनकी है, तो चुनाव आयोग का फैसला आ चुका है और शिवसेना शिंदे की हो चुकी है। शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। हमने तमाम सहयोगियों से जानकारी जुटाने की कोशिश करी कि क्या इन फ्यूचर कभी शिंदे वापस से यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवसेना वापस देने की उद्धव ठाकरे को सोचेंगे। अगर उद्धव अपना मन बदल लेते हैं और वापस बीजेपी के समर्थन में और शिंदे के विधायकों के साथ आ जाते हैं तो क्या ऐसा होगा? तो सबका जवाब ना में था। तो अब बात आती है कि अगर चुनाव आयोग भी अपना फैसला नहीं बदलेगा, शिंदे भी अपना फैसला नहीं बदलेंगे और अगर उद्धव ठाकरे भी ये कह रहे हैं कि अब हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुना रही है, तो ऐसे में बात आती है नई पार्टी को लेकर। अब उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती है कि वो नई पार्टी बनाकर चुनाव चिन्ह नया लेकर अपने जंग मैदान पर उतरें, क्योंकि अब उन्होंने 25 तारीख से 3 तारीख तक का ऐसा ऐलान किया है जिसमें वो सड़कों पर उतरेंगे और अपना जन संवाद करने की कोशिश करेंगे शिव गर्जना संवाद यात्रा के जरिए। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतना समय और इतना कहीं ना कहीं जनता के बीच वक्त बिताएंगे तो किसी चुनाव चिन्ह के साथ बिताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां से एक नया चुनाव चिन्ह का भी प्रतीक जनता के बीच फैलेगा उद्धव ठाकरे के साथ और उद्धव उसको आगे लेकर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ शरद पवार ने भी ये बातें करी थी कि अब उद्धव को ये जंग हार कहीं ना कहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव चिन्ह मैटर करता है नाम। अगर ये बात गौर करें तो शरद पवार ने इसको साबित भी किया, क्योंकि पहले शरद पवार कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीतते भी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और खुद की पार्टी एनसीपी बनाई और एनसीपी आज कितने बड़े मुकाम पर है आप देख लीजिए। शरद पवार को चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। तो ठीक वही सिचुएशन यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने। बगावत भले उद्धव ठाकरे ने ना की हो, लेकिन उनके खिलाफ तो बगावत हुई है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं उस पूरी सियासी गेम को पलटने के लिए उद्धव ठाकरे को क्या शरद पवार की बात मानकर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर देना चाहिए, या फिर जो मसाल का चुनाव चिन्ह उनको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने दिया था क्या उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मसाल का चुनाव चिन्ह भी कुछ और राज्यों में कुछ और पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। तो यह भी गौर करना होगा कि उन पार्टियों के पास कितने विधायक हैं, कहीं उद्धव से ज़्यादा विधायक तो नहीं है, कहीं वो दावा ना कर दे उस चुनाव चिन्ह पर। तो ऐसे में उद्धव के लिए वो भी एक चुनौती है। लेकिन हमने इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करी हमारे खास सहयोगी कपिल से, जिनसे सवालात किए नए चुनाव चिन्ह को लेकर कि आखिर कौन सा प्रतीक, कौन सा चुनाव चिन्ह हो सकता है। जैसे अभी तक भगवान राम का जो धनुष बाण का एक प्रतीक था वो शिवसेना में नजर आता था और उसी को लेकर था तीर कमान को लेकर कि तीर कमान किसका होगा। तो ये भी कहा जा रहा था तीर शिंदे को मिल जाएगी, कमान उद्धव को मिल जाएगी, या कमान शिंदे को मिल जाएगी, तीर उद्धव को मिल जाएगा। तो ऐसा शिवसेना का फैसला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवसेना शिंदे को ही मिल गई विधायकों के दम पर। लेकिन आप देखें कपिल से हमने क्या सवाल और जवाब किए। तो हमारे साथ हमारे खास सहयोगी कपिल मौजूद है। उनसे सीधा सवाल यही रहने वाला है कि महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में सड़कों पर उतरने का फैसला उद्धव ठाकरे ने कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर उनको इस बात का भरोसा नहीं कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह उन्हें दोबारा मिल पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग उनके खिलाफ फैसला सुना रहा है केंद्रीय कहीं ना कहीं सरकार के कहने पर, ऐसा उनका कहना है। तो अब ये मान लिया जाए कि शिंदे ही असली मालिक शिवसेना के बन चुके हैं और उद्धव को एक नई पार्टी के साथ जनता के बीच जाना चाहिए, ताकि जितने दिन यात्रा करेंगे उस दिन अपने प्रचार भी कर लेंगे और साथ ही साथ लोगों से संवाद भी कर लेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है कि उद्धव खाली हाथ जाएं, उससे बेहतर नई पार्टी लेकर जाएं, लेकिन नई पार्टी को लेकर क्या ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि नई पार्टी बना लेनी चाहिए, क्योंकि बीते दिनों जो है उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 8 से 10 जो है वो लगभग चुनाव चिन्ह है जिनको लेकर मैं चुनाव आयोग में जाऊंगा और वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराता हुआ नजर आ सकता हूं। तो मुझे लगता है कि अगर वो नई पार्टी बनाते तो इससे कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो सकती है। और ऐसे में आपने जो कहा वो भी जो है वो मायने रखता है कि वो ना सिर्फ नई पार्टी को लेकर प्रचार करते हुए नजर आएंगे, बल्कि कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि वो तमाम मुद्दों को देख सकते हैं एक बार फिर से जाकर, क्योंकि जिस तरीके से सियासी राजनीति में वो अकेले पड़ते हुए नजर आए थे, अब कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो इस बार शिवसेना था, धनुष बाण था, लेकिन इस बार क्या होगा? मसाल उनको मिला हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन क्या मसाल के जरिए ही वो आगे बढ़ना चाहेंगे या नया चुनाव चिन्ह बनाना चाहेंगे जिसमें गदा और तमाम ऐसे प्रतीक हैं जिनको आगे रखा जा सकता है? धनुष बाण जो राम जी से थोड़ा मेल खाता था, गदा जो हनुमान जी से मेल खाता, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर अभी की बात करी जाए तो जिस तरीके से लगातार हिंदुत्व की राजनीति चल रही है और अगर पिछले चुनाव चिन्ह की बात करी जाए जो शिवसेना का हुआ करता था वो तीर कमान था, तो मुझे लगता है कि इसी से जुड़ा हुआ जरूर चुनाव चिन्ह रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर एकनाथ शिंदे की बात करी जाए तो वो हिंदुत्व को लेकर जो है कहते हैं कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और शिवसेना भी हिंदुत्व की कहीं ना कहीं मानी जाती थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जब ये कहा था कि कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार नहीं बनेगी, तो इशारा साफ तौर पर यही था कि जो हिंदुत्व का मसला है वही हमेशा उठाया जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई चुनाव चिन्ह जुड़ा हुआ रहेगा। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से केजरीवाल ने उद्धव
उद्धव ठाकरे से मुलाकात करी उसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं ये भी ऑफर दिया होगा कि आप हमारा चुनाव चिन्ह लेकर आप चुनाव लड़िए, हम आपको समर्थन देंगे, महाराष्ट्र का अध्यक्ष बना देंगे, आपको वो सारी जिम्मेदारी मिलेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ऐसी तमाम जो बातें उद्धव ठाकरे से अगर की भी जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो उन पर भरोसा करेंगे, क्योंकि एक बार वो पहले ही देख चुके हैं कि जो उनकी पार्टी का सिंबल था वो एकनाथ शिंदे छीन कर ले गए। और ऐसे में अगर राजनीतिक भविष्य की बात करी जाए, वो मेहनत करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, और कभी ना कभी ऐसा वक्त तो आएगा जब एकनाथ शिंदे बीजेपी जो है वो डाउनफॉल पर जाएंगे। ऐसे में उनकी जो पार्टी होगी, उनका जो सिंबल होगा, वो उनको पहचान दिलाएगा। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए तो फिलहाल महाराष्ट्र में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और उद्धव ठाकरे भले ही समर्थन लेते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन वो ये चाहेंगे कि उन्हें पॉपुलैरिटी ज्यादा मिले और अरविंद केजरीवाल उतने ज्यादा पॉपुलर ना हो, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री की रेस में भी आगे चले जाएंगे। नेशनल पार्टी का जो तमगा मिला है वो भी कहीं ना कहीं और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो साथ में जरूर चल रहे हैं, लेकिन फूक फूक कर कदम रखेंगे, और कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि मुझे ज्यादा मिले और केजरीवाल को कम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कपिल सर, जिनसे नई पार्टी को लेकर सवालात किए गए, और सवाल काफ़ी जवाब भी मजेदार थे। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से कपिल सर ने सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सटीक दिया। उन्होंने बताया कि क्या कुछ सिचुएशन इस समय उद्धव ठाकरे के सामने, और केजरीवाल भी अब महाराष्ट्र की सियासी सत्ता की जो एक कह सकते हैं आग लगी हुई है, उसी आग में अपनी सियासी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। तो चिंगारी निकली थी, आग जली है, अब उसी आग में बड़े से बड़े नेता रोटियां सेक रहे हैं। अब अचानक से उद्धव ठाकरे सीधा मुलाकात कर ली, ये भी कह दिया शेर का बेटा शेर ही रहेगा और चोर चोर ही रहेगा जिसने चोरी किया है। लेकिन अब जो कुछ भी कहा जाए, असल मायने में उद्धव ठाकरे बिना चुनाव चिन्ह के हैं, बिना पार्टी के नाम के। अगर मसाल को साइड रख दिया जाए, क्योंकि मसाल तब मिला था जब शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज हुआ था, तो मुसीबत में लेना पड़ा था, और उसी मसाल के जरिए उन्होंने अंधेरी ईस्ट का जो उपचुनाव था वो लड़ा था, और वो जीता भी था, और वो चुनाव में उनकी ताबड़तोड़ जीत थी, जो एक अलग ही यहाँ पर दिशा देती नजर आ रही थी। इसी के साथ साथ गौर ये भी करें तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं मसाल के जरिए भी अगर चुनाव जीत गए थे तो कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि लोगों ने उद्धव ठाकरे पर भरोसा जताया था। मसाल पर उस समय भी वोट दिया था, भले ही कुछ वोट नन ऑफ दी अबाव यानी नोटा के बटन पर भी दबे थे, लेकिन वहां पर उद्धव की जीत हुई थी। ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव अगर नई पार्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनके पास ऐसी खबरें भी थी कि 10 से 12 ऐसे चुनाव चिन्ह हैं जिस पर वो अपना कहीं ना कहीं हक जता सकते हैं, और इस बार जो पार्टी का नाम हो सकता है वो पार्टी का नाम बाला साहब ठाकरे से जुड़ा हो सकता है। लेकिन जब ये मसाल का चुनाव चिन्ह भी मिला हुआ है, वो भी बाला साहब ठाकरे से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नाम दिया हुआ है, यूबीटी जिसे कहा जा रहा है। तो वैसे ही ठीक इसी तरीके से अगर इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन हमने कहा आपको कि कहीं ना कहीं मसाल का चुनाव चिन्ह कुछ और राज्यों में भी कुछ और पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो भी गौर कर रहा हूं, क्योंकि जब चुनाव आयोग के सामने कोई पार्टी जाती है और ऐसी कोई तकरार आती है तो पार्टी को ऐसे ही चुनाव चिन्ह दे देती है जो करंट सिचुएशन में एक्टिव होते हैं, ताकि ज़्यादा लड़ाई ना हो। ठीक उसी तरीके से क्या उनका चुनाव चिन्ह का प्रतीक गदा होगा, जो हनुमान जी का एक बहुत बड़ी निशानी है, या क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, या मसाल ही रहेगा और उद्धव ठाकरे बाकी राज्यों के नेताओं से जंग जीत जाएंगे, ये देखना आने वाले वक्त में बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन आपकी नज़र में क्या उद्धव को फैसला लेना चाहिए? क्या उनको नई पार्टी का ऐलान जल्द से जल्द करके जनता के बीच अपनी स्थिति साफ कर देनी चाहिए बीएमसी चुनाव से पहले, या शिवसेना की लड़ाई कोर्ट तक लड़नी चाहिए एक आखिरी बार? क्या आपको लगता है उद्धव की जीत हो पाएगी? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।